नमस्कार, तेज़ इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। आज मसूरी में हम नगर पालिका में हैं और आने वाले सीज़न को लेके यहाँ पर एक बैठक थी अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, नगर पालिका चेयरमैन ईओ साहब की। इसी बीच हमारे पास ARTO हैं, सर मौजूद है अभी। सर, इश्यूज़ बहुत सारे थे और मीटिंग के दौरान ऐसा लग रहा था, जिस तरह से आप रिप्लाई कर रहे थे, कि लोगों में कन्फ्यूजन भी है कि RTO के हाथ में कितनी पावर है, क्या क्या कर सकता है, क्योंकि आम पब्लिक सबको तो यही लगता है RTO हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है मसूरी में। देखिए, कुछ जो पब्लिक की बातें हैं वो सही भी हैं और कुछ का दूसरा एंगल भी है। अच्छा। पहली है कि जैसे ये जो स्कूटी का लाइसेंस मिलता है तो डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट सेवा या लोगों की सुविधा देने के लिए जो पर्यटक आते हैं, हमारा उत्तराखंड एक पर्यटक स्थल है और हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इस पर डिपेंड करती है। तो जितना अधिक ये पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधा मिलेगी तो यहाँ पर्यटक आएंगे। तो 2 व्हीलर से ये देखा गया था परिवहन विभाग द्वारा कि लोग आते हैं गाड़ियों से, फिर रोडवेज की बसों से, स्टेशन से या फिर और भी गाड़ियों से आके फिर 2 व्हीलर से लोग घूमते हैं। कुछ समय में ये अचानक से 2 व्हीलर्स की यहाँ बाढ़ आ गई, जिससे मसूरी जैसे जगहों पे, जो कि छोटी जगह है और यहाँ पे रोडों का विस्तार, चौड़ीकरण करना संभव नहीं है यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए। तो उससे यहाँ पे पार्किंग की समस्या उत्पन्न हो गई। साथ साथ यहाँ के लोगों ने भी गाड़ियाँ ली, पर्यटकों की भी तमाम गाड़ियाँ आती हैं। तो इस समस्या को देखते हुए हमने अपने सचिव STA को पत्र भी लिखा था। मीटिंग में भी हमने मौखिक रूप से बताया था। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी सर जब आए थे, उन्होंने भी कहा था। आज माननीय अध्यक्षा महोदय ने भी कहा कि इनको आगे और ना दिया जाए, इनकी संख्या अब यहाँ ना बढ़े। तो ये पत्राचार पहले भी हमने किया था और आज भी हम पत्राचार तो ये प्रोविजन है सर कि ये रोका जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अप्लाई कर रहा है कमर्शियल लाइसेंस के लिए, तो वो ऐसा प्रोविजन है कि वो रोक दिया जाए, नहीं भाई अब नहीं और नहीं दे सकते? ये जब STA की बैठक होती है, STA और RTA दो हमारे राज्य लेवल पे STA होती है और संभाग लेवल पे RTA होती है। तो ये RTA लेवल पे, STA लेवल पे ये निर्णय लिया जा सकता है। तो इस संबंध में रेंट ए बाइक के संबंध में STA लेवल पे निर्णय लेना है और ऐसा निर्णय हो सकता है। एक चेकिंग को लेके सर एक बहुत इशू था जो सब लोग उठा रहे थे कि जब ये कमर्शियल लाइसेंस मसूरी में जैसे दिए गए, तो इनका आपने तो बताया कि यार चेकिंग हमने करी है जो नॉर्मल जिस तरह से किया जाना चाहिए, पर लोगों का कहना है कि वो जो लाइसेंस है वो गलत एड्रेस से लिए जा रहे हैं, खड़े कहीं और थे। चेकिंग पॉसिबल है? लाइसेंस चेकिंग हो सकती है उस पर? लाइसेंस जब दिया जाता है तो वो जो उन्होंने एड्रेस दिखाया है, पार्किंग स्थल जो दिए, वो उसी से दिया जाता है। होता क्या है कि उसके बाद जो पर्यटक हैं वो वाहनों को ले जाते हैं या फिर वही लोग फिर वाहन जो इधर उधर लगा देते हैं। कोई किसी की पार्किंग स्थल में लगा रहा है या किसी की अलग पार्किंग स्थल में लगा रहा है, तो ये पर्यटक जो होते हैं वो, और या फिर जो यहाँ जो सभासद महोदय लोग कह रहे थे, वो ओनर लगाते हैं। तो वही हमने यहाँ पे गुजारिश की नगर पालिका से कि अगर हमारे पास स्पष्ट पार्किंग स्थल और उनके रोड साइनेजेज हमें मिल जाए, जैसे आज हमें मिला 27 ऐसे वाहनों का हमने चालान किया जहाँ पे क्लियर कट नो पार्किंग का बोर्ड था और फिर भी ऐसे 2 व्हीलर लगे हुए थे, तो उनका हमने चालान कर दिया। हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है, अगर नो पार्किंग का साइन नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते वहाँ पर एज RTO? अगर नो पार्किंग की साइन नहीं है सपोज, तो अक्सर ये जिनका चालान होता है तो वो एक क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा था। तो इससे मैटर नहीं करता येलो नंबर प्लेट है, वाइट नंबर प्लेट है, उससे कोई मैटर। हमें तो अगर नो पार्किंग की बोर्ड है, अगर रोड ओइंग एजेंसीज ने या नगर पालिका या ट्रैफिक पुलिस या किसी ने लगा रखी है और उसके बावजूद भी लोग वहाँ वाहन लगा रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ येलो प्लेट और वाइट प्लेट, तो लगा रखी है, तो हम चालान कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस चालान करना ही करना है। अब यहाँ पे मूल समस्या ये नहीं है कि चालान, मूल समस्या ये है कि इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्फोर्समेंट के लिए हमें गाड़ियाँ बंद करने की जगह चाहिए। सपोज हमारे पास 3 प्रधान सिपाही हैं, हम 3 गाड़ी ले जाके बंद कहाँ करेंगे? रेंजर्स ग्राउंड देहरादून, यहाँ जगह ही नहीं कहीं।
तो हमने वही गुजारिश की कि एक सर्वे हो, हमें कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम वाहनों को हम बंद कर सकें। अगर हम वाहनों को बंद करने की हमारे पास जगह मिल जाए तो निश्चित है कि हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स है या जो ऐसी व्हीकल्स हैं जो फ्लाउटिंग ऑफ रूल्स कर रही हैं, उनके खिलाफ हम ज़्यादा सख्त हो पाएंगे। कल ही सर मेरे को 2-3 लोगों ने बताया कि यहाँ मसूरी में अभी अप्लाइड फॉर जो नंबर हैं वो स्कूटियाँ भी चल रही हैं यहाँ पर एज अ रेंटल। नहीं, अगर ऐसे मिलती हैं हमें तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अप्लाइड फॉर ये इज नॉट अलाउड। कल ही लोगों ने बताया बिल्कुल ये इलीगल है और अगर मिलती है तो उनके सख्त इधर के माल रोड में अलाउड नहीं है येलो नंबर प्लेट, तो अप्लाइड फॉर वो चले जाती है। तो इस वजह से वो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अप्लाइड फॉर दे रहे हैं। प्लस यहाँ एक और समस्या है सर, बहुत सारे पिछली बार भी बात हुई थी, होटल्स वाले क्या कर रहे हैं, पर्सनल स्कूटी रेंट आउट कर रहे हैं मसूरी में। फॉर एग्जांपल लोग रह रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा, हाँ जी स्कूटी दे रहे हैं। इसका हाँ आज माननीय सभासद महोदय ने ये सवाल उठाया। जो होटल एसोसिएशन है उनके अध्यक्ष हैं, उनको हम पत्राचार कर देंगे, पर्सनली फ़ोन से बोलेंगे कि अगर इस तरह की कोई अगर बात आती है तो ये बिल्कुल इलीगल है और इस पे रोक लगाने में वो हमारी मदद करें। और अगर इसके बावजूद भी नहीं होता है तो उनके खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।